उस पेशी में आज सिर्फ तनकीद ये है कि DGFIA जो है वो आज खुद पेश हुए और आज जो उन्होंने अपनी महकमे का लोहा जो पड़ा है वो मेरे लिए बड़े कंसर्न का बायस है कि आज उन्होंने एडमिट किया है कि ना कैपेसिटी है उनके डिपार्टमेंट के पास, ना कोई सीरियसनेस है और मेरे केस के ऊपर जो लोग काम कर रहे थे शायद उनके खिलाफ उन्होंने कोई महकमाना जो है वो गफलत करने के ऊपर उन पर कुछ कार्रवाई भी शुरू की। लेकिन आज जो 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहली चीज़ ये है कि ये एतराफ़ DGFIA ने किया है कि कोई भी सरकारी कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा MOU गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है या किसी जो सोशल मीडिया हमारी साइट्स हैं उनके ऊपर कोई भी ऐसा ना मीडिया के साथ, ना फेसबुक के साथ, ना किसी और के साथ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई एग्रीमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ना अकाउंट्स जो है वो पूछा जा सकता है, ना उनके ऊपर जो आने वाला मवाद है उसको कहीं पर भी जो है वो ख़त्म कराया जा सकता है। जो बात वो करते हैं उसको कोई सीरियस नहीं लेता। ये रियासत पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न का बायस होना चाहिए कि जो ऐसे सोशल मीडिया जो हमारी साइट्स हैं वो मीडिया है या फेसबुक है या टिकटॉक भी गालिबन उसके अंदर शामिल होगा, जो यहाँ से रेवेन्यू कमा रहे हैं, जो यहाँ से पाकिस्तानियों से जो है वो पैसे लेते हैं, उनके ब्लू टिक के पैसे, कभी एड्स के पैसे, कभी किसी के पैसे, लेकिन वो कहीं पर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कहीं भी किसी एग्रीमेंट में नहीं है। और जिसको आज DGC साहिबा ने ब्लैक मनी कहा है, हमने कहा है कि ये बताएं कि फिर ये ब्लैक मनी नहीं है तो क्या है, कि अगर ये तमाम जो सोशल मीडिया के ये सब साइट्स हैं ये चल रही हैं लेकिन ये आपको जवाब दे रही है और उन्होंने रोना रोया कि नहीं हमें कोई सुनता नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है और हमारी कैपेसिटी भी नहीं है ऑफिसर्स की। इससे मैं समझती हूँ कि जो हालात हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया के वो बड़ी आसानी से समझे जा सकते हैं कि हर बंदा यहाँ मादर पिदर आज़ाद है, क्योंकि उसको शायद मालूम है कि उसको देखा और पूछा नहीं जा सकता। फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बारे में पूछा कि वो दहशत गर्दों का अड्डा क्यों है, उसके ऊपर भी उनके पास कोई खातर का जवाब नहीं था कि जो ये जहाँ पर दहशत गर्दों को जो है वो सेफ एक हाउस बना के दिया गया है जहाँ पर वो बड़ी आसानी से और मज़े से जो है वो रियासत की रेट को चैलेंज करते हैं और गुनाह करके जुर्म करके वहाँ पर आराम से VIPs की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये तमाम वो कंसर्न्स हैं जो रेज़ हुए हैं। फिर मुझे 10 दिन की तारीख मिली है, 10 दिन बाद मैं फिर आऊँगी और आके जो है वो फिर देखेंगे कि ये नौहा जो है ये कहाँ तक पहुँचता है। लेकिन एक बात तो तय है, या तो पाकिस्तान के अंदर ये जो सोशल मीडिया साइट्स और सोशल मीडिया के ये सब जो चीज़ें हैं इनको या तो रेगुलेशंस के अंदर आना होगा या इनको बंद हो जाना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी की इज्जतें उछालें, आप किसी की तौहीन करें, आप किसी को जलील करें और उसके बाद जो है वो आपको पूछने वाला और आपको देखने वाला कोई ना हो। और मेरा केस यही है, मेरा कोई पर्सन स्पेसिफिक केस नहीं है, ना मैं किसी ABCD के बारे में कंसर्न हूँ। मेरा आज भी मेरे वकील साहब ने भी ये गुजारिश की कि जी मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो मटेरियल फेक मटेरियल डाला गया था वो आज भी एग्जिस्ट करता है। मुझे क्या रिलीफ मिला 2-2.5 महीने हो चले आप मुझे ये लड़ाई लड़ते हुए कि वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। अगर वो हटाई भी नहीं जा सकती, किसी को पकड़ना और पूछना तो बात की बात है, अगर वो हटाई भी नहीं जा सकती फिर हम क्या करें? फिर ये किस चीज़ की रियासत है और इस तरह से जो है वो किसको इंसाफ मिलेगा? बहरहाल जो कुछ लोग हैं जो मुल्क से बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं और बेसिकली ये फितना जो है ये मुल्क के बाहर से ऑपरेट होता है, वहाँ से लीड मिलती है, वहाँ से लोगों को बताया जाता है आपने ये करना है और उसके बाद फिर वो प्रोपेगेंडा सेल जो है एक मुनज़्ज़म कैंपेन की तरह करता है। उनके बारे में आज बताया गया है कि पहले शायद उनका ID कार्ड वगैरह ब्लॉक हुए थे, अब कोई सेकंड फेज़ है, उनकी जायदादें अव्वल तो होंगी नहीं यहाँ कोई, और कोई होगी तो शायद उसको सीज़ करने के बारे में किया जाएगा। बट दिस इज़ नॉट माई कंसर्न। मेरा कंसर्न सबसे पहला ये है कि जो फेक वीडियोज़ पोस्ट की गई वो आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद है और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। मैडम ये बताएं कि आप जब पहले दिन आए थे तो हमने कहा था कि केस इंसाफ के केस खवातीन के लिए एग्जाम्पल हो। आज मुझे यूँ लगता है कि आपने जिस हाथ किया
है, बल्कि खवातीन को, मेरे जैसे लोगों का क्या हाल होगा कि एक वफाकी हुकूमत और पंजाब की सीटिंग मिनिस्टर पिछले 3 माह से इंसाफ देने के लिए धक्के खा रही है, तो आम शहरी को क्या पैगाम दिया आपने? देखिए बात यह है कि इंसाफ को इन अदालतों से मिलना है ना भाई, मैं जज को हूँ नहीं, मैं भी आगे गुजारिश ही करती हूँ, हर दफ़ा आके मैं बैठ जाती हूँ सारे काम काज छोड़ के और यहाँ पर जो है वो इंसाफ तलाश कर रही हूँ। ये इसमें डिसहार्टमेंट नहीं है। देखिए अगर डिसहार्ट होता तो सबसे पहले मैं घर बैठ जाता। ये 2-2.5 महीने की इस मुशक्क़त से मुझे क्या मिलता है, सिवाय इसके कि मुझे बार बार अपनी तौहीन महसूस होती है। आपके साथ में जब यहाँ आके बात करती हूँ तो मेरे लिए कोई इज्जत का मुकाम तो नहीं है, मेरी ये एक तौहीन है, एक तकलीफ़ है कि बार बार मुझे लोगों को याद कराना पड़ता है। लेकिन मेरा एक फेक वीडियो का केस आया था, मेरे लिए भी बड़ा आसान है, मैं घर बैठ जाऊँ, 2 लोग 2-4 दिन में शायद भूल जाऊँ, लेकिन नहीं, मैं उन्हीं औरतों के लिए लड़ रही हूँ कि ये रूल्स रेगुलेशंस बन जाएँ। इस सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया कहीं ये लगाम नहीं है, हर मुल्क में रेगुलेशंस मौजूद है और रेगुलेशंस के साथ ही इसको देखिए, जो आपके अगर आपका हक है आज़ादी है इज़हार राय, तो उसके साथ मेरे भी बहुत सारे हकूक़ जुड़े हुए हैं। आपको ये हक किसी ने नहीं दिया बुनियादी हकूक़ के नाम के ऊपर कि आप मेरी इंसल्ट करें, आप मेरी तौहीन करें, आप मेरी फेक वीडियोज़ बना के जो है वो डालें और मुझे जो है वो अंडर प्रेशर लाकर मेरी करैक्टर असैसिनेशन करने की नाकाम कोशिश करें। अल्लाह पाक जो है औरतों का करैक्टर बहुत बुलंद अल्लाह पाक ने बनाया है, उसके कदमों के नीचे जन्नत है, इससे बड़ा करैक्टर अल्लाह पाक नहीं दे सकते। और कोई ABCD जो है राह चलता वो उसको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए फाइट करनी पड़ेगी, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। और मैं अपना केस, जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं इसको, अब तो बहुत महीने हो गए, 2-2.5 महीने, कि शायद मैं अगर ना आऊँ तो ये केस दब भी जाए, लेकिन ये मेरी लड़ाई है उन औरतों के लिए जिनके साथ ये होता है और वो यहाँ आकर 2.5 महीने 3 महीने रुकते नहीं हैं। मैं रुकने के लिए तैयार हूँ। मैडम आप जजेस से इंसाफ लेने के लिए आ रही हैं, अब जजेस को सड़कों के ऊपर इस किस्म की बातें सुननी पड़ी है, वो इंसाफ लेने के लिए कहाँ जाएंगे? अब चीफ जस्टिस को जिस किस्म की बातें सुननी पड़ी है उनसे तो आप इंसाफ लेने आई हैं, वो इंसाफ लेने के लिए कहाँ जाएंगे? बात यह है, यही तो बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी सलामत नहीं है। जो भी किसी एक स्पेसिफिक फितना पार्टी के एजेंडे के खिलाफ चलेगा या उसकी जो है वो उसके मर्जी के खिलाफ बात करेगा, उसको बुली होगा। वो वकील हो, वो जज हो, वो क्रिकेटर हो, वो फनकार हो, वो सियासतदान हो, उसको इनके पास सबसे बड़ा वेपन है बुली करना। हम सबको एज ए नेशन इनके खिलाफ खड़ा होना होगा कि बुली होने से ना हम डरते हैं, ना हम घबराते हैं और ना हम पीछे हटते हैं। और जो जजेस साहिबान के साथ और खास तौर पर सिर्फ से जो चीफ साहब हैं उनके बारे में जो हो रहा है, बाकायदा में हमारी चीज़ें के बारे में वो फलक जावेद क्या क्या नहीं बोल रही है, क्या क्या नहीं कह रही है। और एक तो जुर्म करते हैं, ऊपर से पिटाई का आलम यह है कि आप पूछ क्यों रही हैं, आप देख क्यों रही हैं, आप बुली क्यों नहीं होती, आप ये केस भूल जाए। उनका नेगेटिव ये है जो इंशाल्लाह ताला मैं तो भूलने नहीं दूँगी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि चीफ साहिबा भी एक खातून है और वो तमाम ख़वातीन की लड़ाई लड़ेंगे। इसमें कोई इम्मटीरियल है कि मैं कौन हूँ, इम्मटीरियल है कि ये उनका बुखारी का केस है, ये तमाम उन औरतों का केस है जो सोशल मीडिया पे ब्लैकमेल होती हैं, जो बुली होती हैं और जो ये सबसे आसान काम पता क्या है सोसाइटी के लिए, आपने किसी औरत का मुंह बंद कराना ना, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करो ताकि वो मुंह बंद कर दे। मैं तो उन औरतों में से नहीं हूँ और तमाम उन औरतों की लड़ाई भी लड़ेंगी जो बुली होकर शायद डर जाती है। मैडम ये बताइएगा कि 9 मई के केसेस लाहौर की अदालतों में चल रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आपकी हुकूमत को वहाँ पर जजेस तैनात करने के लिए नाम भिजवाए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर जजेस तैनात नहीं हुए। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि रियासत से बगावत है और इंसाफ में तौहीन नहीं होती, दूसरी तरफ आपकी हुकूमत जजेस नहीं लगा रही वहाँ पर। ऐसा नहीं है भाई, अभी मुझे याद है लास्ट कैबिनेट के अंदर भी ये एजेंडा आइटम था और उसके ऊपर जो है वो मेरी कुछ इसके ऊपर कुछ डिसेंट है, वो मैं पब्लिकली यहाँ नहीं करना चाहती। होना तो ये चाहिए कि पैनल भेजा जाए, लेकिन हमें स्पेसिफिक नाम भेजे गए हैं, मिनिस्टर साहिबा ने गालिबन उसकी मंजूरी भी दे दी है, तो जल्दी हो जाएगा। बात यह है कि एक केस उसके ऊपर एक स्टे, फिर ये लाहौर के मामला इस्लामाबाद से मामला पेशावर, ये तो हो रहा भाई इस मुल्क के अंदर। ना जुरिस्डिक्शन की कोई कैद रह गई है इस मुल्क के अंदर, ना कोई कॉज ऑफ एक्शन होता नहीं, स्टे पहले आ जाता है भाई। इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट ले जा सकते हैं, उसके ऊपर अगलों ने नोटिस कर दिया। इसके बाद मैं खुद वकील हूँ, मुझे शर्म आती है यकीन मानूंगी देख के, ये हो गया कॉज ऑफ एक्शन हुआ ही नहीं है, आपने उसके ऊपर नोटिस कर दिया। ये आलम है, झूठ बोलने की इंतहा है
अब वो कल से परसों से गंडापुर अपनी खपत मिटाने के लिए, क्योंकि वो पहुंच नहीं सका, अब वो खपत मिटाने के लिए हम गोलियां मारेंगे, हम फलाना करेंगे, पुलिस वालों ने गोलियां चलाई। मैं कैटेगोरिकली जो है ये बात चैलेंज कर रही हूँ, पंजाब पुलिस में किसी के पास उस दिन गन नहीं थी, सिर्फ टीयर गैस गन्स मौजूद थी, कोई भी असला, आतिशी असला जो है वो पुलिस के पास मौजूद नहीं है, तभी तो 25 पुलिस वाले जो है वो हर्ट हुए हैं। तो मुझे दिखाए ना, कोई मुझे पीटीआई का बंदा दिखाए जो जख्मी हुआ हो। जख्मी कौन हुए हैं? पुलिस वाले। 25 पुलिस वालों को जो है वो मार मार के धुआं कर दिया, सिर फाड़ दिया लोगों के। ये दहशतगर्द जमात है, एक इवेंट नहीं, सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो साबित करती है कि ये दहशतगर्द है और ये दहशतगर्दी से बाहर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है सीएम केपी के की सरपरस्ती करने जा रहे हैं, और फिर ऑप्शन क्या है रियासत के पास, गवर्नर राज है क्या है, इस तरह आप क्या सजेस्ट करती है कि अगर दहशतगर्द वहाँ आउट हो सकते हैं तो ये तो रियासत के लिए देखिए, एज ए डेमोक्रेट मैं कभी भी गवर्नर राज की उसकी हिमायती नहीं, लेकिन सवाल ये है केपीके में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है, रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन जो नेहरू है वो बंसी बना रहा है, आराम से बैठ के, या वो टांगों पर टांगे रख के वो सस्ती सी अदाकारी करता है, वो वाहियात किस्म के सिर लाता है, और वो गाने गुने टिकटॉक बना के वो जो है वो बच्चों को लड़ा के, पाकिस्तान के पख्तूनख्वा के हमारे बच्चे जो हैं जिनके हाथों में लैपटॉप होने चाहिए, जिनके हाथों में डिग्रियाँ होनी चाहिए, जिनके हाथों में जिनको बाइक्स मिलनी चाहिए, जिनके वजीफे होने चाहिए, उन सबको जो है आपने पेट्रोल पंप पे और पुलिस के साथ लड़ने पर लगा दिया, और फिर आप इसको जंग बना रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस पंजाब। नो, ये नहीं हो सकता। आप एक सूबे का वज़ीर आला होकर दूसरे सूबे पर लश्कर कशी करने आ रहे हैं, आप फेडरेशन को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब का वो एक जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये पाकिस्तान को किसी हादसे से दो चार करना चाहते हैं, आई ऑल्सो मीन इट, ये दुरुस्त है। ये अगर इमरान खान अपनी सियासत के लिए, अपने गुनाह छुपाने के लिए पाकिस्तान को पीटीआई की जो है वो तंजीम को इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्द तंजीम को किसी भी हद तक जा सकता है, इस मुल्क को नुकसान पहुँचा सकता है, तो रियासत और उसके इदारे और उसके जिम्मेदारान को कोई ना कोई फैसला ले लेना चाहिए। थैंक यू।